तो दोस्तों ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं आपको आयुर्वेद की एक सुप्रसिद्ध दवा जो सबसे महंगी है जड़ी बूटियों में, और ये अधिकतर सबसे अच्छी क्वालिटी इसकी नेपाल में होती है। वैसे अपने उत्तराखंड की तरफ भी हिमालय पहाड़ों में पाया जाता है, लेकिन सबसे अच्छी क्वालिटी नेपाल में होती है। इसका नाम है पंजा सालम या सालम पंजा। ये एक सुविख्यात जड़ी बूटी जो यौन दौर्बल्य को लाभ पहुंचाने वाली होती है, लेकिन ये महंगी होने की वजह से आजकल आर्टिफिशियल बहुत बनाने लग गए। कोई आटे की बनाने लग गए तो कोई क्या मिला के बनाने लग गए। उनकी पहचान करना बहुत मुश्किल काम होता है। पहले ये कहा गया कि इसकी पहचान सालम पंजा की, हाथ में ऐसे मरोड़ी देके वो तोड़ने की कोशिश करो तो असली सालम पंजा बहुत मुश्किल से टूटता है हाथ से, और नकली होगा तो पट से टूट जाएगा। अब बेईमान लोगों ने उसका भी तोड़ निकाल लिया। पता नहीं वो क्या चीज़ मिलाते हैं, क्या करते हैं। असली सालम पंजा जो होता है उससे भी बढ़िया क्वालिटी उन्होंने बना ली, और कितना भी जोर लगाओ वो टूटता नहीं। अब क्यों फिक्स से जोड़ते हैं या फेविकोल से जोड़ते हैं ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन नकली सालम पंजा की भरमार है। एक पंसारी के ऊपर ही आपको भरोसा करके लेना होगा, क्योंकि वो पंसारी जहाँ से खरीद करता है वहाँ पे शुद्धता है या नहीं उसका मालूमात तो पंसारी को ही रहता है। अब जो भी है जैसा भी है लेना तो पड़ेगा काम के अंदर। सालम पंजा, जिसे सालम मिश्री के नाम से भी जाना जाता है, विशेषतः पश्चिमी हिमालय तिब्बत में 8 से 12,000 फीट की ऊंचाई पर पैदा होता है। भारत में इसकी आवक ज़्यादातर ईरान और अफगानिस्तान से होती है। इसका कंद उपयोग में लिया जाता है। ये बाजार में जड़ी बूटी बेचने वालों की दुकानों पर मिलता है। इसके चूर्ण को पानी में भिगोने पर पर्याप्त लुवाब बनता है। सालम पंजा के औषधीय गुण: मुजातक यानी सालम बल बढ़ाने वाला शीतवीर्य होता है। ये पाचन में भारी, स्निग्ध, तृप्तिदायक और मांस की वृद्धि करने वाला होता है। ये वात और पित्त का शमन करने वाला होता है। यह रस में मधुर और अत्यधिक वीर्यवर्धक होता है। विभिन्न भाषाओं में, संस्कृत के अंदर इसे मुजातक कहते हैं, हिंदी में सालम पंजा, मराठी में सालम मिश्री, गुजराती में सालम, पंजाबी में सालम, असमी में सालम मिश्री और तेलुगु में गोरू चट्टू, यूनानी में खस्तिलियाल सहलब और इंग्लिश में सालेफ और लैटिन में आर्किस लेटिफोलिया के नामों से पुकारा जाता है। सालम पंजा के उपयोग: सालम पंजा उत्तम वृक्ष यानी कि पौष्टिक, व्रण यानी कि सुडौल बनाने वाला, बल्य यानी कि नाड़ियों को शक्ति देने वाला, शुक्रवर्धक, शुक्र स्तंभक, पाचक और ग्राही गुणों वाला होता है। सालम पंजा पाचन संस्थान और विशेषकर आंतों की कमजोरी से उत्पन्न होने वाला अपचन, अतिसार और अग्निमंद को दूर करने में उपयोगी होता है। सालम पंजा का उपयोग शारीरिक पुष्टि, बल, वीर्य की वृद्धि के लिए बाजीकारक नुस्खों में दीर्घकाल से होता आ रहा है। अधिक दिनों तक समुद्री यात्रा करने वालों को प्राय रक्त विकार एवं कफ जन्य रोग, रक्त पित्त, स्कर्वी आदि व्याधियाँ हो जाती है। इन व्याधियों को दूर करने के लिए
इसके चूर्ण का उपयोग लाभदायक होता है। ये कुछ घरेलू उपयोग प्रस्तुत है। सालम पंजा के फायदे। समुद्र यात्रा में सालम पंजा के फायदे। समुद्र में प्राय यात्रा करने वाले पश्चिमी देशों के लोग प्रतिदिन 2 चम्मच चूर्ण 1 गिलास पानी में उबाल कर शक्कर मिलाकर पीते हैं। इससे शरीर में स्फूर्ति और शक्ति बनी रहती है और सुधा की पूर्ति हो जाती है। शुक्र में सालम पंजा के लाभ। सालम पंजा सफ़ेद मूसली, काली मूसली तीनों 100 ग्राम लेकर कूट पीट के और पाउडर बना लें और शीशी में भर लें। प्रतिदिन आधा चम्मच रात को सोने से पहले कुनकुने मीठे दूध के साथ सेवन करने से शुक्र में स्वप्न दोष, शीघ्र पतन, कामोत्तेजना की कमी होकर दूर होकर यौन शक्ति की वृद्धि होती है। एक बार और बोल देता हूँ ये नुस्खा। सालम पंजा सफ़ेद मूसली और काली मूसली 100 ग्राम का पाउडर बना के रखें और उसको बारीक करके शीशी में भर लें और आधा चम्मच सुबह और रात को दूध से लेवें। जीर्ण अतिसार और उपचार के अंदर सालम पंजा का उपयोग। सालम पंजा का खूब बारीक चूर्ण 1 चम्मच दोपहर शाम को छाछ के साथ लेने से पुराना अतिसार रोग ठीक होता है। 1 माह तक भोजन में सिर्फ दही चावल का ही सेवन करना चाहिए। इस प्रयोग को लाभ न होने तक जारी रखने से आम वात, पुरानी पेचिश, संग्रहणी रोग में लाभ होता है। पुरुष दुर्बलता दूर करने के लिए सालम पंजा के फायदे। सालम पंजा 100 ग्राम, बादाम की मिंगी 200 ग्राम, दोनों को खूब बारीक पीसकर मिला लें। इसका 10 ग्राम चूर्ण प्रतिदिन कुनकुने मीठे दूध के साथ प्रातः खाली पेट और रात को सोने से पहले सेवन करने से शरीर की कमजोरी और कृशता, दुबलापन दूर होता है, पुरुष शक्ति में वृद्धि होती है और धातु पुष्ट एवं गाढ़ी होती है। ये प्रयोग महिलाओं के लिए भी पुरुषों के समान ही लाभदायक, पौष्टिक और शक्तिप्रद है, अतः महिलाओं के लिए भी सेवन योग्य है। देखो, इन महंगी दवाइयों के चक्कर में मत पड़ो। इससे तो अच्छा है कि अच्छे पंसारी से आप सालम पंजा खरीदो। अच्छे पंसारी से कि भाई देख 2 पैसा भाव ज़्यादा लगा ले, कोई दिक्कत नहीं, हमें बढ़िया चीज़ दे, तेरी गारंटी होगी। सालम पंजा तो ये योग बहुत अच्छा है। इसको आप घर पे बनाओ तो आपको न कोई स्वर्ण भस्म की ज़रूरत, न कोई चांदी भस्म की ज़रूरत, वो सब लुटेरे हैं। थोड़ा इधर भी ध्यान देना कि सालम पंजा महंगा है और अच्छे से अच्छे पंसारी से जिसको आप जानते हो और उसको ये कह करके कि देखो हम तुम्हारे ऊपर विश्वास करके ले रहे हैं, ये असली ही होना चाहिए, तो वो भी 2 बार सोच करके आपको सही चीज़ देगा। इतना थोड़ा आपको कहना होगा। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया और सरल, इससे सरल और क्या हो सकता है। कल से भी शुरू कर सकते हैं आप। दीपावली के पटाखे चला के और लक्ष्मी जी की पूजा करके और आप अपने यौवन को स्थिर रखने के लिए ये प्रयोग करें। स्त्रियां भी करें, आदमी भी करें। एक बार मैं पुनः इसको बोल देता हूँ। सालम पंजा 100 ग्राम, बादाम की गिरी मिंगी यानी कि बादाम 200 ग्राम, तो इनको एक साथ कूटने की भूल न करें। सालम पंजा को अलग कूटें और बादाम की जो गिरी है उसको अलग कूटें और फिर उनको मिक्स करके इनको बारीक करना है।
तो बादाम को अगर आप बहुत बारीक करेंगे तो वो तेल छोड़ देगी। ये लिखने वाले तो लिख देते हैं, लेकिन फिर भी जितना बारीक हो सकता है इनको बारीक करके और दोनों को पीस करके और मिला करके एक कांच के उसमें भर के रख देवें। और 10 ग्राम 8 ग्राम यानी कि एक चाय का बड़ा चम्मच चूर्ण मिश्री मिलावा गाय के दूध के साथ सुबह तो खाली पेट लेवें और रात को सोते वक्त लेवें। तो इससे शरीर की कमजोरी, कृशता यानी कि दुर्बलता दूर होती है, पौरुष शक्ति में वृद्धि होती है, धातु पुष्ट और गाढ़ी होती है। और ये महिलाओं के लिए भी पुरुषों के समान लाभदायक है। जिन महिलाओं को रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर से वीकनेस आ गई है तो वो भी इसका प्रयोग कर सकती है। इसका प्रयोग आप 31 से 41 दिन करके और अपने वैद्य की राय जरूर लेवें। और वैसे ये प्रदर रोग में अच्छी दवा है। प्रदर रोग में सालम पंजा, शतावरी, सफ़ेद मूसली और अश्वगंधा। बहन बेटियां लिख ले अपने कागज में। सालम पंजा, शतावरी, सफ़ेद मूसली और अश्वगंधा सबको 50-50 ग्राम चूर्ण लेकर मिला लें। इस चूर्ण को सुबह और रात को 1-1 चम्मच मीठे गाय के दूध के साथ सेवन करने से सफ़ेद प्रदर और इसके कारण होने वाला कमर का दर्द ठीक होकर के और शरीर मजबूत और निरोग बन जाएगा। बहन बेटियों के लिए इससे बढ़िया और क्या टॉनिक हो सकती है। आजकल ये सप्लीमेंट आते हैं, लोगों को लूटते हैं, इसके अलावा इनमें कुछ नहीं होता। अरे बहन बेटियां खुद जा कर के ही पंसारी से ये चीज़ें ले आएगी। कितनी सी चीज़ें हैं, सालम पंजा, शतावरी और सफ़ेद मूसली और अश्वगंधा, बस इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, थोड़े टेस्ट के लिए आप इसके अंदर जो डायबिटीज नहीं है मिश्री मिला सकते हैं। तो ये सुबह और रात को लेने से श्वेत प्रदर की वजह से श्वेत प्रदर बंद होगा और कमजोरी अगर उससे आई है वो ठीक हो जाएगी और शरीर निरोगा हो जाएगा। इसके अलावा सालम पंजा है जो वात प्रकोप के अंदर भी काम करता है, यानी कि ये वात व्याधि को भी दूर करता है, जिसके शरीर में कहीं भी दर्द क्यों न हो। सालम पंजा और पीपर, पीपर का मतलब छोटी पीपर, सालम पंजा और पीपर दोनों का बारीक चूर्ण मिलाकर आधा चम्मच चूर्ण सुबह शाम बकरी के कुनकुने गरम मीठे दूध के साथ सेवन करने से कफ व श्वास का प्रकोप शांत होता है। जरा से परिश्रम से सांस फूलना, शरीर की कमजोरी, हाथ पैर का दर्द, गैस और वात प्रकोप आदि ठीक होते हैं। प्रसव के बाद प्रसूता स्त्री को आधा चम्मच कुनकुने मीठे दूध के साथ सेवन कराने से कमजोरी ठीक होती है। यानी कि इसको बकरी के दूध के साथ सालम पंजा और पीपर का सेवन अगर कोई करते हैं बहन बेटी या और, तो शरीर में दर्द ठीक होते हैं, कफ की समस्या ठीक होती है और जो हाँफनी आती है, थोड़ा सा मेहनत करते ही हाँफते हैं, इन सब समस्याओं से आराम मिल जाता है। सालम पंजा से बनी हुई 2 उत्तम आयुर्वेदिक दवाओं के नाम बताता हूँ मैं। एक दवा है, उसका नाम है विदारायदी चूर्ण, विदारायदी चूर्ण। तो विदारायदी चूर्ण में और कंटेंट्स बनाने की विधि बिदारी कंद के नाम से इसका नाम है बिदारायदी चूर्ण पड़ा है। इसके मुख्य कंटेंट्स हैं बिदारी कंद, सालम पंजा, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, बड़ा गोखरू,
अकरकरा 50-50 ग्राम करके और ये चूर्ण बना लें। आप इसको घर पे बना लें। एक बार मैं फिर बोल देता हूँ, इसका नाम विदारयादी चूर्ण लिख लें या आप सालम पंजा चूर्ण लिख लें। कोई भी नाम से कोई मतलब नहीं, कुछ भी नाम लिख लें। आप अपने घर में बना रहे हैं, बाज़ार में नहीं बेचना। तो ये पंसारी से सिर्फ बिदारीकंद, सालम पंजा, अश्वगंधा और सफ़ेद मूसली और बड़ा गोखरू और अकरकरा, ये सब 50-50 ग्राम ला करके खूब बारीक करके इनका पाउडर बना के शीशी में भर लें। ये आपका चूर्ण तैयार है, विदारयादी चूर्ण। इस चूर्ण को 1-1 चम्मच सुबह और रात को कुनकुने यानी कि गाय के मीठे दूध के साथ सेवन करने से पौरुष शक्ति और स्तंभन शक्ति बढ़ती है, धातु पुष्ट होती है, जिससे शीघ्र पतन और स्वप्न दोष होना बंद हो जाता है। ये योग बना बनाया इसी नाम से बाज़ार में मिलता है, लेकिन सब हल्का मिलता है। मैं इस योग को डिस्क्रिप्शन के नीचे में लिखूँगा अभी, इसलिए वीडियो को पूरा देखना और उसके हिसाब से आप विदारयादी चूर्ण घर पे बना के सेवन करेंगे तो आपके सारे रोग ठीक हो जाएंगे। दूसरा जो इसका योग है उसका नाम है रत्ती वल्लभ चूर्ण। इसमें सालम पंजा, सफ़ेद बहमन लाल, सफ़ेद मूसली, काली मूसली, बड़ा गोखरू, ये 50-50 ग्राम, छोटी इलायची के दाने, गिलोय सत्व, दालचीनी, गाजवान के फूल 25-25 ग्राम, मिश्री 125 ग्राम, सबको अलग अलग कूट पीट करके बारीक पाउडर बना लें और शीशी में भर लें और सुबह शाम 1-1 चम्मच गाय के दूध से लें। एक बार फिर बोलता हूँ, ये भी बना बनाया मिलता है, रत्ती वल्लभ चूर्ण। सालम पंजा, बहमन सफ़ेद, बहमन लाल, सफ़ेद मूसली, काली मूसली, बड़ा गोखरू 50-50 ग्राम, छोटी इलायची के दाने, गिलोय सत्व, दालचीनी, गाजवा के फूल 25-25 ग्राम, मिश्री 125 ग्राम, इनका पाउडर बना लें। 1-1 आधा चम्मच सुबह शाम लें। ये भी आप घर पे बना सकते हैं। इस चूर्ण के क्या फ़ायदे होंगे रत्ती वल्लभ चूर्ण के? इस चूर्ण को 1-1 चम्मच सुबह, मैं इन दोनों को ही लिख देता हूँ। ये दो जो प्रसिद्ध चूर्ण हैं इनको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, तो आप अपना वीडियो लेकर के और पंसारी से ये चीज़ें निकलवा करके बना लें, है ना। देखो, खुद की जलाई और दूसरे की बुझाई समान होती है, इसलिए आप अपने हाथ से जो चीज़ लेके आएंगे, घर पे कूट पीट के बनाएंगे, उसका कोई मुकाबला नहीं। ये बाज़ार वाले पाउडर बनाते हैं, कब का पुराना और सड़ा गला, सब कुछ पाउडर होने के बाद आपको पता नहीं लगता। इस रत्ती वल्लभ चूर्ण का जो लाभ है, गाय का दूध और मिश्री मिला हुआ 2 महीने तक प्रयोग करने से 1-1 चम्मच सुबह और रात को धातु दौर्बल्य, यौनांग की शिथिलता यानी कि लिंग की शिथिलता और नपुंसकता दूर होकर यौनो उत्तेजना और पौरुष बल की भारी वृद्धि होती है। शीघ्र पतन, धातु स्राव, धातु का पतलापन आदि विकार नष्ट होते हैं। शरीर पुष्ट और बलवान बनता है तथा मन में उमंग और उत्साह पैदा करने वाली ताकत अर्जित होती है। एक बात हम बताते हैं आपको,
इन भस्मों के चक्कर से निकल जाओ मेरे भाई। अरे इन हीरा भस्म की खाक से निकल जाओ, इस सोना भस्म की खाक से निकल जाओ। विशेष बात अलग होती है, लेकिन जहाँ तक हो जड़ी बूटियों का कोई मुकाबला नहीं। जब ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं तो क्यों नहीं आप इनका लाभ उठाते हो। आज दीपावली का दिन, दीपावली के दिन मैं आपको ये 2 नुस्खे लिख करके दूंगा, चाहे मुझे कितना भी टाइम क्यों नहीं लगे। रत्ती वल्लभ चूर्ण और एक पहले बोला जो चूर्ण, ये दोनों मैं आपको लिख के दूंगा। मैं और क्या कर सकता हूँ। इसको बनाना बहुत सरल है, इसलिए आप मेरे को ये न कहें कि आप बना करके दो। मैं क्या क्या बनाऊंगा, क्या क्या बनाऊंगा मैं, हैं। जो चीज़ बहुत आसानी, आज ला करके थोड़ा हमाम दस्ते में यूँ करके और ग्राइंडर में डाल दो, पाउडर बन जाता है। अरे पहले के लोगों को ग्राइंडर नहीं थे, बेचारे कूटते कूटते पसीना पसीना हो जाते। आज तुमको इतने साधन मिल गए हैं और फिर भी तुम इनका लाभ नहीं उठाते। फिर क्यों कंपनियों के ब्रांड के ऊपर लट्टू हुए जा रहे हो। 7 गुने तो पैसे लेंगे और कचरा तुम्हारे हाथ में पकड़ा देंगे। अरे अपना हाथ जगन्नाथ बनाओ मेरे दोस्तों, निकलो इस घेरे से। आयुर्वेद को अपनाओ, आयुर्वेद को जाने मत दो अपने हाथों से। आयुर्वेद तुम्हारी माँ है, आयुर्वेद तुम्हारे पिता हैं। आयुर्वेद से ही तुम जिंदा हो, वरना कब के ही मर जाते हम। आज गेहूं की रोटी खाते हैं तो ये एक आयुर्वेद है। आज बाजरे की रोटी खाते हैं, आयुर्वेद है। और पालक की सब्ज़ी खाते हैं, जड़ी बूटी है। पुदीना की चटनी खाते हैं, जड़ी बूटी है। धनिया की चटनी खाते हैं, जड़ी बूटी है। लहसुन खाते हैं, जड़ी बूटी है। अरे आयुर्वेद से ही ये शरीर चला है, आयुर्वेद से ये शरीर बना है और आयुर्वेद से ही ये शरीर अंत तक चलेगा। इस बात को क्यों नहीं याद रखते आप, क्यों नहीं आयुर्वेद को अपने नज़दीक रखते। इसको दूर मत जाने दो मेरे दोस्तों। आयुर्वेद से जो दूर जाओगे तकलीफ़ों में उलझते जाओगे। कुछ भी नहीं, ये जहरीली गोलियां मत खाओ। ये इधर इधर की जो कोई सन्यासी ये फार्मेसी बन गई। 10 तरह की तो धन्वंतरी फार्मेसियाँ, 10 तरह की सन्यासी फार्मेसियाँ। अरे हर एक किसी ने लाइसेंस ले लिया और फार्मेसी खोल के बैठ गया, 4 दवाइयाँ बना दी और सब स्वर्ण भस्म का, सिंगरफ मारने का और का दावा करके आज ये जो लुटेरे बाजार खोल के बैठे हैं, इनसे बचो। जो पुरानी फार्मेसियाँ हैं, डाबर है, सांडू है, बैद्यनाथ है, धूत पापेश्वर है, मुल्तानी है, हिमालय है, हमदर्द है, इनकी बनाई हुई दवाएं फिर भी बहुत अच्छी है। अगर आपको बाज़ार से ही रेडीमेड लेनी है तो मैंने इनके नाम बताए हैं, इनकी लाइए। आज मुझे ये बात करते हुए बहुत गर्व होता है कि हिमालय नाम सुन कर के हर आदमी के दिमाग में ये होता है कि ये कोई हिंदुस्तानी की फार्मेसी है। ऐसा नहीं, ये मेरे एक मुसलमान भाई की फार्मेसी है। हिमालय ड्रग आज जो भी प्रोडक्ट आपको दे रहा है, अरे उसने आपको 1.5-2 रुपये की कॉन्फिडो टैबलेट दी है, वो कोई कमज़ोर टैबलेट नहीं। इन्होंने आपको अबाना गोली दी है हाई ब्लड प्रेशर के, एंजाइटी को दूर करने के लिए, वो कोई कमज़ोर नहीं। इन्होंने आपको रॉयल कैप्सूल दिया है मर्दानगी को ठीक करने के लिए, वो कोई कमज़ोर नहीं। इन्होंने टेंटेक्स फोर्ट आपको दिया है, वो कोई तरह से कमज़ोर नहीं। हिमालय ड्रग ने आपको मसाज के लिए भी दिया है, सबके लिए दिया है। और आप हिमालय ड्रग की कोई भी दवा लेकर के उस पे कोई शक ना करें।
बल्कि आप हिंदू फार्मेसी की जैसे डाबर है और है इनकी दवाई लें तो सोच समझ के लें। मेरी ना काहू से दोस्ती न काहू से बैर। जो भी ईमानदारी से दवाई बनाता है और जिनकी दवाओं से रोगियों को लाभ होता है और जिनकी आज तक कोई कंप्लेंट्स नहीं, मैं उनको श्रेष्ठ मानता हूँ। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो। कल को ये आप मत कहें कि आप मुसलमानों की तारीफ़ करते हैं। नहीं, हम किसी की तारीफ़ नहीं करते। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये फूल सा नाजुक चेहरा, ये गाल पे रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तो मैं तारीफ़ करूँगा जिसने शरबत रूह अफ़ज़ा बनाया। मैं तारीफ़ करूँगा जिसने अबाना टैबलेट बनाई। मैं तारीफ़ करूँगा जिसने श्यामला च्यवनप्राश दूध पापेश्वर ने बनाया। मैं तारीफ़ करूँगा कृष्ण गोपाल आयुर्वेदिक भवन कालेड़ा, जिसका च्यवनप्राश आज 2400 रुपये का आधा किलो बिकता है। मैं हर एक अच्छा प्रोडक्ट जनता के लिए जो देते हैं उन सब की तारीफ़ करूँगा। और जो जनता के साथ में, मेरे देश के नागरिकों के साथ में जो गद्दारी करते हैं, वो चाहे ब्राह्मण भी क्यों ना हो, वो चाहे कोई भी कैसा भी हिंदू क्यों ना हो, मैं उसकी तारीफ़ नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। मुझे किसी का डर नहीं। मैं सत्य को सत्य स्वीकार करता हूँ। और जो सही काम करने वाले हैं, अरे उनके लिए दो लफ्ज़ तो तारीफ़ के बोलने चाहिए ना। क्यों नहीं बोलते आप लोग? हिमालय फार्मेसी, इसके हर चीज़, कोई ऐसा मैंने अभी तक प्रोडक्ट नहीं देखा जो कमज़ोर पड़ रहा हो। और एक हिसाब से ये अपना काम कर रहे हैं, न ज़्यादा फाँफ हूँ न कोई और। जैसे साइलेंट आदमी काम करता है, चुपचाप अपने काम के अंदर लगा रहता है, उसकी ड्यूटी है कि वो अच्छे काम को अंजाम दे। इस तरह से आज हमदर्द है, इस तरह से ये है। वो एक फिरका परस्ती वाली बात अलग होती है कि रामदेव स्वामी के यहाँ का प्रोडक्ट नहीं लेते और मुसलमान फार्मेसी का लेते हैं। क्या दिया है रामदेव ने तुम्हारे को? चर्बी का घी दिया है तुम्हारे को खाने के लिए। उसकी एक भी चीज़ के कोई के रिजल्ट है तो मेरे को बताओ। मेरी कोई रामदेव बाबा से दुश्मनी नहीं, मैं योग को प्यार करता हूँ। उनके पास विद्या है योग की, उनके पास आयुर्वेदिक के वो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते। और रसायन शास्त्रियों को रखा हुआ है पैसे की ताकत से दवाइयाँ। कोई चीज़ कहाँ बन रही है, कोई चीज़ कहाँ बन रही है। इस तरह से आज अपनी ताकत को और शुरू में जनता का सहयोग मिलने से आज वो शक्तिशाली बने हुए हैं, लेकिन वो नकली शक्तिशाली है। उनकी दवाओं से किसी को लाभ नहीं होना, चाहे उनकी फार्मेसी का स्थान आसमान छू ले तो भी हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी दवा का कोई रिजल्ट नहीं। कृष्ण गोपाल कालेड़ा आयुर्वेदिक भवन, इनकी साख है, इनकी इज्जत है। इनका च्यवनप्राश 2500 रुपये का आधा किलो लाइन लग के बिकता है। वो कुछ डालते हैं जब बिकता है, कुछ रिजल्ट आते हैं जब ही बिकता है। इनकी मुक्ता पिष्टी कृष्ण गोपाल कालेड़ा की, याद रखिए मेरी बात को।
115 रुपया 20 रुपया की 1 ग्राम जबकि भाव हैं वही भाव रखे हुए हैं, क्योंकि मुक्ता पिष्टी जो बनती है तो मोतियों की टुकड़ी से बनती है, टुकड़ी के अंदर कोई तेजी नहीं। और फार्मेसी वालों ने लूट शुरू कर दी। कोई ने अपनी मुक्ता पिष्टी के 500 रुपया ग्राम रखा है, कोई ने 400 रुपया ग्राम रखा है। क्यों रखा है इन लोगों ने? जब कृष्ण गोपाल आयुर्वेदिक भवन में उनको 100 रुपये में पोसाता है तो इनको 500 रुपया रेट रखने का किसने अधिकार दिया? क्या कमी है कालेडा की मुक्ता पिष्टी में? आप हर कदम को ध्यान से रखो, अच्छी फार्मेसी का सस्ता माल खरीदो, वो कोई कमज़ोर नहीं। लेकिन एक लोगों की सोच हो गई, एक लोगों की थिंकिंग हो गई, एक लोगों की मन की भावना हो गई कि जब तक उनकी जेब के 10-20 हज़ार रुपये नहीं ढीले होते तो उनको तसल्ली होती ही नहीं। आज कृष्ण गोपाल कालेडा का जो छोटी छोटी दवाइयाँ, जो आपको त्रिफला है, जो आपको मनमंतरस है, जो आपको ये मरीचादी वटी है जुखाम को ठीक करने के लिए, ये खरीदनी चाहिए। वही मरीचादी वटी आप डाबर या बैद्यनाथ से जाएंगे तो 3 गुणे पैसे लेंगे। अरे मरीचादी वटी में है क्या? काली मिर्च है, सौंठ है, एक आध चीज़ और है, और गुड़ के अंदर गोलियां बनाई हुई है, जिसके 4 गुने पैसे दूसरे फार्मेसी वाले ले रहे हैं। शर्म नहीं आती उनको? हिंगास्टिक चूरन कालेडा इतनी सस्ती क्यों दे रहा है? घाटा थोड़ा ही खाता है। एक ट्रस्ट होने की वजह से वो इतना मार्जिन नहीं रखते। और ये लोग तो देखते हैं कि नोच नोच के मांस तो खा गए और हड्डियों तक को भी खाने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी के, आम रोगी के इस तरह की फार्मेसी का माल मत खरीदो। जो तुमसे पैसे तो लेते हैं हीरे के और तुम्हारी झोली में डालते हैं कोयला, मत खरीदो। इनके नाम बड़े, काम छोटे। बहुत फार्मेसियां हैं इस तरह की जो कम मार्जिन पे काम करती है और लोगों के हित के लिए अच्छी चीज़ का निर्माण करती है। थोड़ा सब्र से ध्यान में रख करके आप करो। और कुछ जो छोटे मोटे चूर्ण हैं, जैसे हींग अष्टक चूर्ण है, अपने घर पे बनाओ। जैसे शीतोफलादी चूर्ण हैं, अपने घर पे बनाओ। जैसे अविपत्तिकर चूर्ण है, अपने घर पे बनाओ। जैसे त्रिफला चूर्ण है, अपने घर पे बनाओ। अरे मैं परसों गया था सब्जी मंडी, इतने बड़े बड़े आंवले, अरे मेरा मन किया कि मैं 2-4 तो खा जाऊं। अब खाऊं कैसे मैं बताऊं? मेरे दांत ही नहीं है, मेरे दाढ़ ही नहीं है। अरे ऐसे ऐसे फल भगवान ने तुम्हारे को दिए हैं रे, इस हिंदुस्तान के लोगों को दिए हैं रे, जो कायाकल्प करने वाले, जो आज सब्जी मंडी के अंदर यूं ही पड़े हैं ढेरों के अंदर, कोई उनकी ओर देखता ही नहीं। कितना दुर्भाग्य है अपना। इसको बदलो, अपनी सोच को बदलो रे। अरे रोज खाओ इनकी सब्जी, इनके साथ हल्दी, ताज़ा हल्दी आ रही है, हल्दी को और आंवले को और हरी मिर्च को और उसके अंदर लहसुन का बघार दे करके और 2-3 रोटी, तिल का तेल डाल करके, मकई की रोटी, अरे खाओ। 5 तारा होटल का खाना भी फेल, और तुम्हारे शरीर में इतनी ताकत रहेगी कि तुम एक बार तो दीवार के भी टक्कर मार दो तो उसकी नींव को हिलना पड़ेगा।
ऐसे ऐसे खजाने अभी इस वक्त कुदरत तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर रही है। अरे वक्त पड़े इनको उपयोग में लो, वक्त निकलने के बाद में कोई चीज़ तुम्हें नहीं मिलेगी। आंवला, आंवले के कितने गुण हैं। आंवला आदमी को नया बना देता है। इसकी सब्जी बना के खाओ, इसका पाउडर बना के खाओ, इसको किसी भी रूप में खाओ। क्यों लाते हो ये गंदा च्यवनप्राश बाजार का? घर पे बना लो। आपको क्या करना है? 50 जड़ी बूटियाँ डाल करके आपको आंवले बॉइल्ड करके और उसकी पिस्टी बना लो। पिस्टी बनाने के बाद उसमें चीनी मिला लो और कढ़ाई के अंदर थोड़ा घी डाल करके और सेक करके उसके अंदर थोड़ा कटिंग डाल दो बादाम की, काजू की। च्यवनप्राश का बाप बन गया। रोज़ खाओ 1-1, 2-2 चम्मच। 1-2 किलो बनाओ, ख़त्म हो जाए फिर बनाओ। अरे फ़ायदा उठाओ इस आंवले का। ये आंवला, लोग इसको क्या बताऊं, मुझे बड़ा शौक होता है। मेरी इच्छा होती है कि इन आंवलों को मैं जेबों में भर लूं। मेरी इच्छा होती है इन आंवलों को मैं माथे के ऊपर लगा लूं। जो आप इनकी कदर करना भूल गए, अपनी संस्कृति को भूल गए, अपने देश की जड़ी बूटियों को भूल गए, अपने देश के नीम को भूल गए, अपने देश के पीपल को भूल गए, अपने देश के बड़ को भूल गए, जो हजारों बीमारियों को ठीक करने की शक्ति रखते हैं। और तुम पश्चिमी सभ्यता के अंदर ढलते जा रहे हो, उनके टूथ ब्रश को काम में लेते जा रहे हो। जब भी मुंह का कैंसर होता है, जब भी दांत जल्दी टूटते हैं। पहले के लोग नीम का दातुन करते थे। अरे तुम तो भूल गए, विदेशों के अंदर नीम का दातुन डॉलरों में बिकता है, सड़क पे डॉलरों में, और वो लोग मज़ा ले रहे हैं। और तुम्हारे हर 50-100 कदम पे तुमको नीम मिलता है। थोड़ा हाथ भी ऊंचा नहीं कर सकते, एक टहनी नहीं तोड़ सकते। तुम इतने बड़े वीआईपी हो गए, क्यों नहीं करते हो नीम का दातुन? क्यों नहीं करते हो बबूल का दातुन? क्यों नहीं करते हो गूलर का दातुन? क्यों नहीं करते? ये कुदरत तुमको चारों तरफ से लुटा लुटा के दे रही है और तुम लूट नहीं रहे, वक्त बर्बाद कर रहे हो कि फिर खा लेंगे, फिर ले लेंगे इनका मजा। ये तो अपनी ही चीज़ है, कहाँ जाती है? इस ख्याल के अंदर तुम सारी ज़िंदगी दुख पाते रहोगे। मेरी बात को अब भी गले उतार लो। अपनी जो संस्कृति है, अपने जो ये पेड़ पौधे हैं, अरे इनको समझो, इनकी ताकत को समझो और थोड़ा इनको कूटो पीटो या जो भी करो, इनका प्रयोग करो। तुम अंग्रेजी जहर मत खाओ मेरे भाइयों, मत खाओ, मत खाओ। बहुत मजबूरी होती है तो वो अलग बात होती है। हाँ, तो मैं आपको अभी बता रहा था पंजा सालम। कोई भी एक प्रयोग पूरे शीतकाल तक करना। जो 2 नुस्खे हैं इसके, वो उनमें से एक करना है, दोनों एक साथ नहीं करने। और ये शीतकाल ही चालू है। पथ्य और अपथ्य का पालन करते हुए तेज मिर्च, मसालेदार इन पदार्थों को और इमली की खटाई और अमचूर, इनका सेवन इनके साथ नहीं करें। बाकी आप सब कुछ करें। मैं ये दोनों नुस्खे आपके लिए, मेरे को मेहनत करने से डर नहीं लगता है। अरे मैं इसलिए लिख के दूंगा कि कोई 100 में 2 आदमी तो करेंगे। अगर 2 आदमियों में 1 आदमी को भी लाभ मिल जाता है तो मैं मेरी मेहनत को सफल मानूंगा। मुझे जितना समझाने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। आप कहाँ मनमंत रस के चक्कर में पड़े हो, कहाँ आप पुष्प धनवा रस के चक्कर में पड़े हो, कहाँ आप और बैजंती माला के रस में पड़े हो।
आप कॉन्फिडो ले लो, आप रॉयल ले लो, आप टेंटेक्स फोर्ट ले लो, 5 रुपये की गोली, 5.5 6 रुपये की गोली। क्यों नहीं लेते इनको काम में? जो अच्छी चीज़ बना करके बैठा है और जो विज्ञापन पे विज्ञापन नहीं कर रहा है उसकी तरफ तुम देखते नहीं हो, और जो बड़े बड़े ऐड देते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन करते हैं और माल देते हैं कचरा, उनकी ओर भागते हो। डाबर की ओर भागते हो, पतंजलि की ओर भागते हो, बैद्यनाथ की ओर भागते हो। कुछ समय पहले मैंने पढ़ा था कि बैद्यनाथ की दवा के अंदर मेनफोर्स पाया गया, जो सबसे भारत की पुरानी कंपनी है, उनका ये हाल है। बच्चों इनसे। कोई 150 साल पुराना हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा ही ईमानदार रहेगा। आज उनकी 5वीं पीढ़ी दारू पीती है। उस वक़्त वो एक बीड़ी वाले को भी अंदर अलाउ नहीं करते थे, फार्मेसी वाले जिन्होंने नींव डाली, और उनकी आज 5वीं 6ठी पीढ़ी जो चला रही है। काम करने वाले करते हैं, और वो हवाई जहाज के अंदर थाईलैंड जाते हैं, मसाज कराते हैं। कभी इस और भी देखा है आपने कि ये झंडू फार्मेसी या बैद्यनाथ फार्मेसी, इनके जो आज पीढ़ी के लड़के हैं वो क्या ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं? कभी इस ओर देखा आपने? नहीं। आप तो डाबर देख के लाए हैं, आप तो झंडू देख के लाए हैं, आप तो बैद्यनाथ देख के लाए हैं, और ये लोग तुम्हारे पैसे से ऐशो आराम करते हैं, गुलछरे उड़ाते हैं, एड के अंदर करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं। क्या करेंगे ये पैसे का? इसीलिए ये खर्च करते हैं। अरे उनकी जगह तुम अपनी दवाओं में शुद्धता लाओ, अपने प्रोडक्ट को सस्ता बनाओ। अरे इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए कुछ सोचो। मैं सभी फार्मेसियों को कहता हूँ, मेरी कोई से दोस्ती, कोई से दुश्मनी नहीं। मेरी मोहब्बत है इस देश की जनता से, मेरी मोहब्बत है इस देश के गरीब आदमी जो बीमार होते हैं उनको अच्छी दवा मिले। मेरी मोहब्बत है हर एक इंसान से, मेरी मोहब्बत है हर एक अच्छे काम करने वाले से, मेरी मोहब्बत है जो ईमानदारी से काम करे, मेरी मोहब्बत है जो तुमको शुद्ध चीज़ दे। बाकी सबसे मेरी नफ़रत है, नफ़रत है, नफ़रत है। मुझे किसी का डर नहीं, मुझे किसी का भय नहीं, क्योंकि मैं हनुमान भक्त हूँ। उनके अलावा मुझे किसी का भय नहीं, और उन्होंने मेरे को आदेश दे रखा है कि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ में है। कोई तुम कहो, जो सत्य कहना है वो रख दो दुनिया के सामने, चाहे 10 मिल कर के तुम्हारा कत्ल भी क्यों न कर दें तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मरना तो एक बार ही है, कैसे भी मरा जाए। लेकिन इनको मत बख्शो। जो सत्य है, मेरे इस देश की जनता, मेरे हिंदुस्तान की जनता, मेरे भक्तों के कल्याण के लिए तुमको मैंने आगे किया है, तुमको मैंने प्रतिनिधि बना के भेजा है इस पृथ्वी के ऊपर। तुम इनके कच्चे चिट्टे खोलो, तुम इनकी बेईमानी पे निगाह रखो और जनता के सामने रखो। फिर भी जनता नहीं मानती है तो उसका दंड वो भोगेगी, लेकिन तुम्हारा काम है वो तुम करते जाओ। इसीलिए मैं अपने काम को अंजाम देता जा रहा हूँ। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। अरे मेरी इच्छा तो ये होती है कि जो दवाओं के अंदर मिलावट करते हैं उनका गुनाह जो होता है उसकी कोई सज़ा नहीं होती।
कैसी भी सज़ा दो वो कमज़ोर पड़ती है, कमज़ोर पड़ती है, कमज़ोर पड़ती है। थैंक्स।